झारखंड की घाटियों में जहां हर हवा का झोंका इतिहास की एक फुसफुसाहट लेकर आता है, वहीं बसा है बड़कागढ़, छोटा नागपुर की एक पुरानी रियासत। और इस मिट्टी ने जन्म दिया उस वीर को जिसने अपने जीवन से साबित किया गुलामी कोई वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा अभिशाप है। वो नाम था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। छोटा नागपुर की धरती पर यह नाम आज भी लोक गीतों में गूंजता है, पर इतिहास की किताबों ने इसे लगभग मिटा दिया। 17वीं शताब्दी से ही बड़कागढ़ का इलाका शाहदेव वंश के अधीन था। एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार जो रांची जिले के टिकरापाड़ा क्षेत्र से जुड़ा था। यह परिवार छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं के सहयोगी और क्षेत्रीय संरक्षक माने जाते थे। शाहदेव वंश का कर्तव्य था जनता की सुरक्षा, न्याय और परंपरा की रक्षा। उनके दरबार में न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति बिना डर के आ सकता था। कहा जाता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के पूर्वज ठाकुर नंदलाल शाहदेव ने ब्रिटिश काल के प्रारंभ में ही अंग्रेजों से संधि कर ली थी ताकि शांति बनी रहे। पर जैसे जैसे अंग्रेजों की नीतियां बदलने लगी, उनका असली चेहरा सामने आया। लूट, कर वसूली और भूमि अधिग्रहण का निर्दयी खेल, अंग्रेजों की नीतियां और अन्याय की आग। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इस नीति के तहत पुराने जमींदारों से राजस्व बढ़ाया गया, आदिवासियों की जमीनें छीनी गईं और परंपरागत अधिकार कुचल दिए गए। हर दिन कोई न कोई किसान अपने खेत से बेदखल होता। हर हफ्ते किसी गांव में लगान न भरने पर आग लगा दी जाती। इस अत्याचार को देखकर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का दिल छलनी हो गया। उन्होंने अपने लोगों से कहा, यह धरती हमारी माँ है और जो इसे लूटेगा उसके विरुद्ध खड़ा होना ही हमारा धर्म है। सन 1857 में उत्तर भारत में बगावत की चिंगारी भड़क उठी थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से लेकर पटना तक चारों ओर सैनिक विद्रोह का बिगुल बज चुका था। उस आग की लपटें जब छोटा नागपुर पहुंची तो बड़कागढ़ का यह युवा शांत नहीं रह सका। उसके भीतर का योद्धा जाग चुका था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने गुप्त बैठकों की शुरुआत की। टिकरापाड़ा, लोहरदगा और पलामू के आसपास उन्होंने अपने सहयोगियों को एकत्र किया। उनके साथ उस समय के प्रमुख क्रांतिकारी भी जुड़े, पांडे गणपत राय, नंदलाल मेहता और स्थानीय आदिवासी योद्धा जो अंग्रेजों से बदला लेने की कसम खा चुके थे। जनता का सेनापति ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव सिर्फ एक ठाकुर नहीं थे, वे जनता का सेनापति बन चुके थे। दिन में वो न्याय करते, रात में अपने सैनिकों को युद्ध कला सिखाते। उनकी आवाज गूंजती, अब हम नहीं सहेंगे अन्याय, अब समय है हमारी आजादी का। उनकी रणनीति थी पहाड़ों और जंगलों का उपयोग कर गोरिल्ला युद्ध चलाना। ब्रिटिश सेना के लिए एक नया था। अंग्रेजों को लगता था ये आदिवासी और जमींदार एकजुट नहीं हो सकते, पर ठाकुर शाहदेव ने यह भ्रम तोड़ दिया। विद्रोह की पहली चिंगारी जुलाई 1857 रांची के आसपास के इलाकों में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत हुई। सरकारी दफ्तरों पर हमले, कर वसूली रजिस्टरों की होली और अंग्रेजी टुकड़ियों पर गोरिल्ला वार, यह सब बड़कागढ़ से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखा, The rebellion in Chota Nagpur is led by local chief Thakur Vishwanath Shahadev. He commands the loyalty of both लैंडलॉर्ड्स एंड ट्राइब्स। यानी यह कोई साधारण बगावत नहीं थी बल्कि एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश शासन सख्ते में था। रांची और हजारीबाग के कमिश्नरों को कठोर आदेश मिला, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। तो ठाकुर शाहदेव ने जंगलों को अपनी ढाल बना लिया था। वे जानते थे यह लड़ाई सिर्फ तोप या तलवार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से जीती जाती है। रात के अंधेरे में जब अंग्रेजी शिविरों पर उनके सैनिक हमला करते तो पूरे इलाके में गूंजता, जय छोटा नागपुर, जय भारत। यह वो दौर था जब छोटा नागपुर की धरती पहली बार अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुले युद्ध का मैदान बनी। लेकिन हर क्रांति की तरह इस क्रांति की राह में भी विश्वासघात की परछाई मंडरा रही थी। कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के सोने और डर के आगे झुक गए और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का ठिकाना लीक हो गया। आगे क्या हुआ? कैसे बड़कागढ़ का यह शेर अंग्रेजों की शिकंजी में आया? कैसे उसने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी का बीज बो दिया? हर क्रांति की सबसे घड़ी वो होती है जब दुश्मन बाहर नहीं भीतर से वार करता है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़कागढ़ की इस जंग में जब अंग्रेजों की नींद उड़ी, उन्होंने चाल चली सोने और डर की। कुछ स्थानीय मुखिया जिन्हें कभी शाहदेव ने अपना साथी माना था, अंग्रेजों की गुप्त बैठकों में जाने लगे। धीरे धीरे विद्रोह की रणनीतियां लीक होने लगी। 1858 की ठंडी रात ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपने साथियों के साथ टिकरापाड़ा के पास अगली रणनीति तैयार कर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मशाल की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई। चारों तरफ से ब्रिटिश सैनिकों ने घेराबंदी कर ली थी। किसी ने भीतर से गद्दारी की थी। शाहदेव ने तलवार उठाई और कहा,
अगर आज हमें मिटना भी पड़े तो हमारी राख से क्रांति जन्म लेगी। उनके सैनिकों ने वीरता से मुकाबला किया, पर ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियारों के सामने जंगलों में लड़ी यह जंग धीरे धीरे हार में बदलने लगी। कई साथी शहीद हुए और ठाकुर शाहदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रांची के निकट एक पुरानी पहाड़ी रास्ते से ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। उनकी तलवार अब भी उनके हाथ में थी, पर खून और पसीने में भीग चुकी थी। अंग्रेजों ने उन्हें रांची जेल में डाल दिया, जहां से कोई लौट कर नहीं आता था। पूछताछ शुरू हुई, उन्हें लुभाया गया। अगर तुम अपने साथियों के नाम बता दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। पर ठाकुर शाहदेव ने सिर ऊंचा उठाते हुए कहा, जिसे अपनी मिट्टी से प्यार हो वो कभी उसे बेच नहीं सकता। उनकी यह बात अंग्रेज अधिकारी के कानों में जहर बनकर गूंजी। फैसला सुना दिया गया, फांसी की सजा। सुबह का सूरज उग रहा था। रांची जेल के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों और आदिवासी इकट्ठा थे। हर चेहरे पर आंसू और गर्व साथ साथ थे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को जब फांसी के तख्ते तक ले जाया गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, शरीर मिट जाएगा पर मेरे रक्त की हर बूंद इस धरती में आजादी का बीज बनेगा। घड़ी ने 9 बजाए, रस्सी कसी और बड़कागढ़ का शेर हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता है जब उन्हें फांसी दी गई तो आसमान में अंधेरा छा गया, हवा थम गई और उपस्थित भीड़ से एक ही आवाज गूंजी, जय छोटा नागपुर, जय भारत। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पूरा बड़कागढ़ उजाड़ दिया। गांव जलाए गए, परिवारों को कैद किया गया और शाहदेव वंश की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। कई वर्षों तक किसी को उनके नाम लेने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन मिट्टी सब याद रखती है। खेत, पहाड़, जंगल, खलिहान, हर चीज में ठाकुर साहब की कहानी बसी है। भुला दी गई गाथा। आज हम स्वतंत्र हैं। क्या हमने अपने लोगों को याद रखा जिन्होंने इस स्वतंत्रता की कीमत अपने प्राणों से चुकाई? इतिहास की किताबों ने उनके नाम को सिर्फ एक कोने में सिमटा दिया, पर झारखंड की जनता आज भी कहती है वो हमारे असली हीरो है। बड़कागढ़ का यह शेर आज भी हर पर्वत की चोटी पर हर बच्चे की आवाज में जीवित है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, वो नाम जो आजादी से पहले आजाद सोच रखता था, वह दिल जो जनता के लिए धड़कता था। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए, इस आजादी की जड़ें उन शहीदों के रक्त से सींची गई है जिन्होंने अपने प्राण देकर भी कभी अपने धर्म और मिट्टी के साथ सौदा नहीं किया। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। धन्यवाद।